सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। वर और कन्या सुंदर बावरी दे रहे हैं। सब आदर सहित नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो उपमा दी जाए वही थोड़ी है। रामचंद्र जी और जानकी जी की सुंदर परछाई मणि के खंभों में जगमगाती है, मानो कामदेव और अति बहुत से रूप धरकर रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रहे हों। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। इस कारण वे बारंबार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मग्न हो गए। सब लोग जनक जी के समान शुद्ध बुद्ध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भंवर फिराई और नेक सहित सब रीतियां पूरी की। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगा रहे हैं। उस समय की शोभा किसी प्रकार नहीं कही जाती। मानो सांप अमृत के लाभ से लाल पुष्प रज को कमल में भली भांति भरकर चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दी तो वर और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर राजा दशरथ जी मन में बड़े आनंदित हुए। अपने पुण्य रूपी कल्प के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकित हो रहा है। समस्त संसार में उत्साह छा रहा है। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, यह सबने कहा। उसका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है और यह मंगल अधिक है। तदंतर जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतिकीर्ति और मिल्ला उन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी की, जो कि गुण, शील, सुख और शोभा की मूर्ति थी, सब रीति करके राजा ने प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिसका नाम श्रुतिकीर्ति था, जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली, सब गुणों से भरी, रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दी। सम्मान रूप वाली दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकुचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदरी दुल्हनें दुल्हों के साथ एक मंडप में शोभायमान हुई, मानो चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हो। महाराज दशरथ जी सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर ऐसे प्रसन्न हुए, मानो नृपश्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल ला दिए हों। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि कही गई, उसी रीति से सब राजकुमारों का भी विवाह हुआ। दहेज इतना अधिक था कि कुछ कहा नहीं जाता। सुवर्ण और मणियों से मंडप भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और रंग बिरंगे भली भांति के कपड़े, जो बहुमूल्य हैं, हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासी, अलंकारों से सजी कामधेनु के समान बहुत सी वस्तुएं थी, जिनकी गिनती कहाँ तक की जाए, कहीं नहीं जा सकती। जिन्होंने देखा वही जाने। लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुई। अयोध्या नरेश दशरथ जी ने सब वस्तुएं सुख मानकर ले ली। उनमें से जिसको जो भला लगा वह सब याचकों को दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में आया। सब हाज होकर राजा जनक जी मधुर वाणी से सब बारात का स्वागत करके बोले। आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि तो चौपाई भी पढ़ती हूँ। कुंवर कुंवरी कल भावरी देखी, नयन लाभ सब आदर लेही, जाई नवरनि मनोहर चोरी, जो उपमा कहो कहो सुथोरी। राम सिंह सुंदर प्रति छाही, जगमगात मणिकंबन माही, मनहु मन मदन रति धरी, बहुरूपा देखत राम विहाउ अनूपा। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेक सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर से दूर तेहि, शोभा कही न चाही, जाति विधि के ही। अरुण पराग जलजु भरिनी के, ससिहि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुल्हन बैठे एक आसन। बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दरसतु भये। तनु पुलकी पुनि पुनि देख, अपने सुखित सुर तर फल नये। परिभुवन रहा उछाहु राम, विपाहु भास बही कहा। कही भांति वरनि रिसात रसना, एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारिके। मांडव सुत कीरति उर्मिला, कुंवरि लई हकारिके। कुसकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याह निप भरत हिदई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके।
सो तनय तीन्ही ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानि के जेहि नाम सुत कीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुण आगरी सो दई रिपुसुधनि भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप वर दुलहिन परस पर लखि सुकुचि हर सही सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन वर सही सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चार्यु अवस्था विपुन सहित विराजहि मुदित अवतपति सकल सुता वंदुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी जसि रघुवीर ब्याह विधि वर्णी सकल कुंवर ब्याहे ते करने कहीं न जाए कछु दाय भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी कंबल वसन विचित्र पटुरे भांति भांति बहु मोल न थोरे गज रथ तुरगदास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी वस्तु अनेक कर्म किमि लेखा कहीं न जाय जा नहीं दिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने दीन जान जाचकने जो देहि जेहि भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब कर जोर जनक मृदुवानी बोले सब बरात सन मानी। जियाबर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत मोहि। आज का अध्याय ही पर समाप्त। कल को नई चौपाई नए अध्याय के साथ।